गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सिंटैक्स पढ़ते नहीं हैं, इसे समझते हैं। सिंटैक्स एक और नाम से जाना जाता है सब्जेक्ट विथ वर्ब एग्रीमेंट। अर्थात एक बार यदि आप सब्जेक्ट और वर्ब को समझ लेते हैं, फिर सिंटैक्स का जो भी क्वेश्चन आएगा बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट को समझते हैं, फिर वर्ब को समझते हैं, फिर इसका क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। सब्जेक्ट क्या है दोस्त? वाक्य में करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। वाक्य में जो करने वाला होता है उसी को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि तुम्हारा भाई पिज़्ज़ा खाता है, अर्थात इस सेंटेंस में खाने का काम कौन कर रहा है? तुम्हारा भाई। तो सब्जेक्ट क्या होगा? तुम्हारा भाई होगा। समझ पा रहे हैं? हम लोग बाजार जाते हैं, यानी बाजार जाने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस में हम लोग क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अर्थात वाक्य में करने वाला ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। करने वाला दोस्त एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जब करने वाला एक होगा यानी सिंगल होगा तो वो सिंगुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंगुलर। और करने वाला एक से ज़्यादा होगा तो वो क्या कहलाएगा? प्लूरल कहलाएगा। समझ पा रहे हैं? करने वाला एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। करने वाला जब एक होगा, सिंगल होगा, तो वो सिंगुलर कहलाएगा, और करने वाला एक से ज़्यादा होगा तो वो प्लूरल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी खेत में काम करते हैं। इस सेंटेंस में तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी सब्जेक्ट हैं, यानी सब्जेक्ट एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, अर्थात सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। यानी सब्जेक्ट का दो कैटेगरी निकला, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। करने वाला एक है तो वो सिंगुलर, और करने वाला एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल। यानी यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट समझने का प्रयास कर रहे थे। अब हम लोग वर्ब को समझते हैं। किसको समझते हैं? वर्ब। और सब्जेक्ट और वर्ब यदि आपको समझ में आ जाता है, फिर सिंटैक्स का जो भी क्वेश्चन आएगा उसका बनाना बिल्कुल आसान होगा। और वर्ब क्या होता है दोस्त? वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब इज एक्शन। वर्ब इज एक्शन, यानी जो कार्य होता है, वाक्य में जो भी काम हो रहा है वो वर्ब कहलाएगा। जैसे पढ़ना, लिखना, बैठना, नहाना, धोना, ये सारा वर्ब कहलाते हैं। इसका इंग्लिश में बोल सकते हैं प्ले, गो, कम, ये वर्ब है दोस्त। रीड, कम, गो, प्ले, ये सब क्या कहलाए? वर्ब। दोस्त, यदि आपसे पूछा जाए कि प्ले, गो, कम जो वर्ब है सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये बात आप याद रखेंगे जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि दोस्त, बहुत सारे लोगों को ये बात जल्दी पछता ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, प्ले, गो, कम सिंगुलर है या प्लूरल है? तो प्ले, गो, कम अपने फॉर्म में जब रहता है तो ये प्लूरल होता है। ध्यान रखेंगे दोस्त। प्ले, गो, कम, ईट अपने फॉर्म में जब है तो वो प्लूरल होता है। और जब इसमें एस और ईएस लगेगा, यानी प्लेज कर दिया या फिर इसको गोज कर दिया, यहाँ कम्स कर दिया, ठीक है ना। अब प्ले, गोज, कम्स जब एस लगा तो वो सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्त। वर्ब अपने फॉर्म में प्लूरल होता है, और जब उसमें एस या एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है।
ये बात जल्दी पछता नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बॉय का मतलब क्या हो गया लड़का, और बॉयज का मतलब क्या हो गया लड़के, यानी एस लगा करके हम लोग यहाँ पे प्लूरल बनाते थे, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एस लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। दोस्त दोनों में अंतर है, वो नाउन है, नाउन में जब एस लगेगा, ध्यान से समझेंगे इस बात को, नाउन में यदि एस लगेगा तो वो प्लूरल होगा, परंतु जब वर्ब में एस लगेगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ, वर्ब अपने फॉर्म में प्लूरल होता है, जब उसमें एस या एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। समझ पा रहे हैं दोस्त? वर्ब अपने फॉर्म में प्लूरल होता है, जब उसमें एस या एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, लेकिन नॉन अपने फॉर्म में सिंगुलर होता है, जब उसमें एस या एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है। तो अपने फॉर्म में ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। रूल्स कहता है सिंटैक्स का कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, यानी सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। समझ पा रहे हैं? सब्जेक्ट चेक करना है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो वर्ब लगाना है सिंगुलर, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल तो वर्ब लगाना है प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि बी ब्लैंक्स टू ए स्कूल, बी, अब बी यहां सब्जेक्ट को चेक करेंगे, ऑप्शन दे रहा है गो करें या गोज, बी गो टू स्कूल कि बी गोज टू स्कूल, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है। वर्ब अपने फॉर्म में प्लूरल होता है, एस लगने के बाद वो क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। तो हमारा जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या आएगा? प्लूरल, यानी आपका यहाँ पे सही क्या होगा? वो होगा। समझ पा रहे हैं? यानी सिंटैक्स का पूरा रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई और यू अपवाद है दोस्त, आई और यू, आई और यू अपवाद माना जाता है। आई बहुत ही खच्चड़ है दोस्त, समझ पा रहे हैं? आई नेचर में सिंगुलर है लेकिन यूज में प्लूरल है ना? यूज में क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। तो आई और यू के साथ अपवाद रखेंगे कि इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है? बाकी और भी रूल्स है, और भी सिंटैक्स का क्या रूल्स कहता है, सब्जेक्ट को आप कैसे पहचानेंगे कि सिंगुलर है वो प्लूरल है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे कि सिंटैक्स में पढ़ना क्या है, तो सिंटैक्स में हम लोग को करना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।